हेलो स्टूडेंट्स आज हम कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया इन एजुकेशन में धर्मनिरपेक्षता के विषय में अध्ययन करेंगे। मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म। धर्मनिरपेक्षता होती क्या है? स्टूडेंट्स, हम जो पढ़ रहे हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, इसमें एक कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। उसमें जो मुख्य वर्ड हैं, जैसे हमने इससे पूर्व समानता और समता के विषय में जाना था और लोकतंत्र के विषय में जाना था। आज उसी में एक पार्ट है धर्मनिरपेक्षता। जब हम बुक्स खोलते हैं तो वो जो वर्ड दे रखा है आपके बुक्स में कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया इन एजुकेशन में, वहाँ पे लिखा हुआ है धर्मनिरपेक्षता। परंतु जो संविधान है, संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान की प्रस्तावना में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, कॉन्स्टिट्यूशन की जो प्रस्तावना है, उसमें जो वर्ड है वो रियल वर्ड क्या है? पंथ निरपेक्षता। जब हम इसको हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसमें पंथ आता है, और इंग्लिश वर्जन में बात करें तो वहां पे भी क्या है लिखा हुआ है? सेकुलरिज्म। तो इंग्लिश जो वर्ड है वो तो दोनों वर्जन में, जब हम संविधान की प्रेम्बल पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की, तो उसमें जो वर्ड है वो सेकुलरिज्म है। मगर हिंदी वर्जन पढ़ेंगे तो वहाँ पंथ निरपेक्ष लिखा हुआ है और यहाँ धर्म निरपेक्ष लिखा हुआ है। तो इसमें सबसे पहले ये जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर धर्म क्या है और पंथ क्या है। क्लियर? तो धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता होती क्या है? तो सबसे पहले बात करते हैं हम धर्म की, फिर इनके धर्म की। जो वर्ड सही वर्ड है हिंदी मीडियम के हिसाब से वो क्या है? पंथ। क्योंकि हमारे जो संविधान रचयिता थे, चाहे वो इसमें संविधान में काम करने वाले पंडित जवाहरलाल नेहरू, चाहे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर या सरदार पटेल, वो जानते थे कि अगर हमने इस शब्द को लिया धर्मनिरपेक्षता, हिंदी में जो वर्ड है धर्मनिरपेक्षता, तो ये कहीं ना कहीं हमारे देश के लिए घातक सिद्ध होगा, भविष्य में घातक सिद्ध होगा, जिससे हमारे देश में इस चीज को थोड़ा सा वो हो जाएगी, मतलब आपस में मतभेद हो जाएंगे। ये आप सोचने का विषय है, वो किस तरीके से होंगे वो आप जानते हैं। मान लीजिए हम किसी भी चीज को बिल्कुल नहीं नकार सकते, किसी भी धर्म को, और ना ही उसे पूरी तरीके से एक्सेप्ट कर सकते। तो हमने जो वर्ड इजाद किया था उसका नाम था पंथ। तो पहले धर्म जान लेते हैं फिर पंथ जानते हैं। देखो धर्म जो वर्ड है, ऐसे हम धर्म को हम कहें, इसे जो धर्म जो वर्ड है वो किसके लिए प्रयोग किया गया है? ये संस्कृत भाषा के घी से लिया गया है। किससे लिया गया है? ये संस्कृत भाषा से जो वर्ड लिया गया है, ये किससे लिया है? घृत से, घृत धातु से लिया गया है। घृत धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है धारण करना। इसका अर्थ क्या है? धारण करना। समझा? मतलब कह सकते हैं जो धर्म है वो क्या है, इसको हम दो और अर्थों में जान सकते हैं। एक हमारा ये है, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। जो इसका जो सामान्य अर्थ हम कहते हैं, सामान्य संकुचित अर्थ है, वो हम लोग किस तरीके से मान लेते हैं? संकुचित अर्थ बोलता हूं मैं, संकुचित अर्थ। देखो जो बाहर आवरण है, जो बाहर के आवरण है, वहां आवरण मतलब कहा जाए वहां आवरण, जो वहां आवरण है उसके आधार पर, जैसे टीका लगाना, टोपी पहनना, या और जो बाहरी तरीके से दिखाते हैं, टीका लगाना या मतलब दाढ़ी बड़ी का रखना, पग बांधना, इससे हम पता लगा लेते हैं। जैसे कोई टोपी पहना हुआ है तो वो कौन होगा? इस्लाम धर्म को मानने वाला है वो, और जो टीका लगाया हुआ है वो हिंदू धर्म या सनातन धर्म। मैं जो प्रॉपर वर्ड है मैं वह भी बोलता हूँ सनातन। ये जो वर्ड है वो किस तरीके का है? सनातन वर्ड से यूज किया गया है। टीका लगाना सनातन वर्ड है, टोपी लगाना इस्लाम है,
या पग पहनना, पंजाबी हो जाते हैं, मतलब सिख धर्म को मानने वाले होते। तो ये बाहरी आवरण जो दिखा रहा है वो क्या है, हमारा संकुचित। और हम व्यापक की बात करें, व्यापक हम कहते हैं धारण करना। धारण करना मतलब उस चीज को आत्मसात करना, या कह सकते हैं संविधान सभा में जब बैठक हुई थी तो उसमें जो व्यापक अर्थ बताया था वो क्या आया था, जीवन जीने का तरीका। जो जीवन जीने का तरीका है, जैसे हमने सनातन धर्म में क्या है, झूठ ना बोलना, दूसरों की सहायता करना, स्वच्छ रहना, धैर्यवान रहना, क्रोध ना करना, ये सारी क्या है सनातन धर्म की विशेषताएं। हमने उसको कितना धारण किया है। अगर हम बाहर से टीका लगाए हुए हैं, रामनामी वस्त्र पहने हुए हैं, तो हम क्या सनातनी हो गए? नहीं। जब तक हम उनकी जो मूल भावनाएं हैं, जैसे सच बोलना, दूसरों की सहायता करना और स्वच्छ रहना, धैर्य धारण करे रहना, इस तरीके की चोरी ना करना, ये बातें करते हैं। अच्छे मतलब कहा जाए दूसरों को बुरा न करना, तो ये चीज क्या है, हम धारण नहीं कर रहे हैं, तो हम कभी सनातनी नहीं हो सकते। तो समझ में आ गया धर्म का अर्थ क्या होता है। पंथ क्या है, पंथ की बात करें तो इसमें मुख्य रूप से जो बात होती है, एक हम सनातन धर्म को छोड़ दें, उसमें मुख्य बातें क्या होती हैं, जैसे इनके जो चिन्ह होते हैं। पंथ जो वर्ड बना है पथ से बना है। किससे बना है? पथ मतलब रास्ता। क्या होता है? रास्ता। पथ, पंथ नहीं पथ। पथ का मतलब क्या होता है? रास्ता। रास्ता जो वर्ड है, रास्ता जिसके रास्ते पर चला जाए। सनातन को छोड़ दें हम, पहले बाद में इस पर डिस्कस करेंगे। पहले इसमें क्या कर लेते हैं हम, जैसे हम कहें बौद्ध धर्म है, ये क्या है? पंथ है। कैसे है ये बताऊंगा। चाहे जैन धर्म है, ये क्या है? पंथ है। चाहे इस्लाम धर्म है, ये क्या है? ये भी पंथ है। सिख धर्म है, ये क्या है? पंथ है। इसमें ये कहा गया है कि हम लोगों का ए बुक, एक किताब है, एक गॉड, एक भगवान है, और प्रे करने का तरीका एक है, और एक स्थान है, यानी कि जगह, प्लेस। तो एक बुक है, जैसे बौद्ध धर्म की कोई एक बुक होगी, उसमें एक ही भगवान है, प्रे एक ही तरीके से करते हैं, बुद्धम शरणम गच्छामि, संगम शरणम गच्छामि। इसी तरीके से जैन धर्म में कोई एक होगा। इस्लाम धर्म में कुरान है, कुरान में एक ही ईश्वर है, एक ही अल्लाह है, और एक ही स्थान है जहाँ पर वो कहते हैं वो मोक्ष धाम है, जैसे कहते हैं मक्का मदीना। इस तरीके से सिख में भी इस तरीके से चीज़ें हैं। तो ये चीज़ जब कहते हैं तरीका है, उसमें जो तरीके हैं इनके जो भारी तरीका दिखा रहा है, हम उसको निरपेक्ष कर सकते हैं, परंतु जीवन जीने के तरीकों को निरपेक्ष नहीं कर सकते, निरपेक्षता नहीं ला सकते। ठीक, तो ये क्या है? पंथ है। सनातन में भी कुछ अन्य पंथ हो जाते हैं, जैसे वैष्णव धर्म, शैव धर्म, वैष्णव धर्म, शैव धर्म, भागवत धर्म। तो इस तरीके के जो तरीके हैं उनमें भी वो हैं, लाखों देवी देवता हैं, परंतु इसमें भाव को समझें तो ये भी एक बाहरी आवरण पर आ जाते हैं। चाहे हम श्री कृष्ण को मान रहे हैं, चाहे विष्णु भगवान को मान रहे हैं, चाहे शंकर जी को मान रहे हैं, या भोले बाबा को मान रहे हैं, ये चीजें क्या होती है? तरीका होता है, वे ऑफ तरीका। तो अब हम धर्मनिरपेक्षता की बात करें तो धर्मनिरपेक्षता का अर्थ क्या होता है। अब हम पढ़ते हैं, धर्म समझ में आ गया, पंथ समझ में आ गया, प्रॉपर वर्ड जो है कॉन्स्टिट्यूशन में वो क्या है? पंथ निरपेक्षता। तो हम धर्मनिरपेक्षता को अब हम इंग्लिश में कहेंगे तो वही होगा सेकुलरिज्म। तो धर्म निरपेक्षता का एक और चीज मैं बता दूं, ये जो चीज होती है कहा जाए तो बाहा होती है। जो वर्ड है धर्म, आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए तो धर्म वर्ड बेहतर है। रिलीजियंस जो शब्द है वो बेटर है कहा जाए पंथ से। जो रिलीजियंस वर्ड है वो बहुत ज्यादा बेटर है अपेक्षाकृत, क्योंकि ये जो होती है, अगर असली धर्म की बात करें तो धर्म क्या है?
वे ऑफ लाइफ, जीने का तरीका, जीवन जीने का तरीका क्या है, हम किस तरीके को हम पालन करें। पंथ क्या है, जिसमें हमने सभी धर्म को, चाहे वो सनातन का हो, चाहे बौद्ध का हो, चाहे जैन का हो, चाहे इस्लाम का हो, चाहे सिख का हो, हमने इनमें कोई भेदभाव नहीं किया है, सबको बराबर माना है, ठीक। परंतु हम धर्म में उसमें आस्था रखते हैं तो उसको अलग रखते हैं। ये हमारा क्या है, आध्यात्मिक पोर्शन है, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन पोर्शन है। तो ये बाह्य होती है और ये आंतरिक होता है। तो हम कह सकते हैं धर्मनिरपेक्षता क्या है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है कि राज्य, राजनीति या किसी गैर धार्मिक मामले से धर्म को दूर रखें तथा सरकार धर्म के आधार पर किसी से भी भेद भाव ना करे। ये क्या हो गया, धर्मनिरपेक्षता। असली वर्ड है पंथ निरपेक्षता। जो बुक्स में है हमारी कंटेम्प्रेरी ऑफ इंडिया में, उसमें धर्मनिरपेक्षता लिखा हुआ है, परंतु प्रॉपर वर्ड जो है वो क्या है, धर्मनिरपेक्षता। तो पंथ निरपेक्षता का अर्थ है धर्मनिरपेक्षता, राजनीति या किसी भी गैर धार्मिक मामले में जो धर्म से संबंधित ना हो, कोई भी धर्म से संबंधित मामला ना हो। जैसे सरकार चला रही है, मान लो आज हमारे देश में कोविड की प्रॉब्लम आई, तो सरकार ने क्या काम किया था, हमारी सरकार ने भूखे ना मर जाए तो लोग, तो फ्री में राशन बांटने की व्यवस्था करी थी बिल्कुल फ्री। तो उसमें ये नहीं देखा गया था कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, सिख है, सबको फ्री में दान देने की बात कही थी, कह सकते हैं। अब बात कर लेते हैं, देखिए मीनिंग ऑफ सेकुलरिज्म इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक, राज्य का अपना कोई धर्म नहीं होगा। संविधान कहता है कोई भी राज्य है उसका कोई अपना धर्म नहीं होगा। जैसे हम कहते थे पहले क्या होता था, जैसे इस्लाम क्यों बना, उधर जो हम इस्लामाबाद, पाकिस्तान, ये सब उस तरफ कहते हैं, ज़्यादातर लोग पाकिस्तान, इसी वजह से कोई विशेष राज्य में एक ही धर्म के लोग ज़्यादा नहीं रहेंगे। ठीक है, राज्य का कोई स्पेशल धर्म नहीं होगा। राज्य सभी धर्मों का सम्मान आदर करेगा। राज्य सभी धर्मों का समान आदर करेगा, मतलब सबको आदर करेगा। और नंबर 3, सार्वजनिक सेवाओं के लिए सार्वजनिक सेवाओं के लिए समान ध्यान रखेगा। क्लियर? तो ये हमारा आज का धर्मनिरपेक्षता था और पंथ निरपेक्षता था। ठीक है, इसके सिद्धांतों को नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू वेरी मच।